हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह शुक्रवार रात मारा गया। इजराइल की फोर्स IDF ने दावा किया है कि उसके हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है। नसरल्लाह बेशक मारा गया, लेकिन मिडिल ईस्ट का वो इतिहास का अकेला कमांडर है जिसने इजरायली सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो आज तक कोई जंग नहीं हारा, लेकिन नसरल्लाह ने इजराइल के इस रिकॉर्ड में दाग लगाया था। दरअसल साल 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया और इसके बाद उसने कई जंग लड़ी। उस पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर जंग में इजराइल ने जीत हासिल की। यहाँ तक कि 1948 में 5 देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। तब भी इजराइल ने जीत हासिल की थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के इस जीत के रिकॉर्ड में दाग लगाया था। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी साल 1978 में। फिलिस्तीन के संगठन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने 1978 में इजराइल में घुसपैठ करके एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही एक बस को हाईजैक करके 34 बंधकों को मार दिया था। PLO के आतंकी बचने के लिए फिलिस्तीन से लेबनान भाग जाते थे। लेबनान में उन्हें छिपने के लिए ठिकाना मिल जाता था। ऐसे में इजरायली सेना ने लेबनान में भी घुसकर कार्रवाई करने की शुरुआत की। ऐसे में लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। दोनों देशों के बीच सेनाओं की मुठभेड़ होती रही। साल 1982 में ईरान ने लेबनान में मारे जा रहे आतंकियों की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाने की शुरुआत की। हालांकि इसी साल फिलिस्तीनी आतंकियों ने ब्रिटेन में इजरायली राजदूत की हत्या करने की कोशिश की। परेशान इजराइल ने इसके बाद इसी साल 6 जून को ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली शुरू किया। लेबनान में इजरायली सेना का मुकाबला करने के लिए ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्लाह का निर्माण किया। यहीं से पहली बार इजराइल लेबनान वॉर की शुरुआत हुई और यहीं से हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया। ये जंग 3 साल तक चलती रही। साल 1985 में लेबनान और इजराइल के बीच जंग खत्म हुई, लेकिन हिजबुल्लाह आगे बढ़ता चला गया। जंग खत्म होने तक इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर कब्जा हो गया था। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार मजबूत होता चला गया। उसे ईरान से समर्थन मिलता था। बेशक लेबनान और इजराइल के बीच जंग घोषित तौर पर खत्म हो गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाता रहा। सबसे पहले हिजबुल्लाह का चीफ था अब्बास मुसावी। साल 1992 में इजरायली सेना को बड़ी सफलता मिली और उसने 16 फरवरी 1992 को अब्बास मुसावी को मार गिराया। ये इजरायली सेना की हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी सफलता थी। मुसावी की मौत के बाद ही हसन नसरल्लाह को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई। नसरल्लाह ने जैसे ही हिजबुल्लाह की कमान संभाली, उसने 2 कामों पर फोकस किया। एक, हिजबुल्लाह को मजबूत करना, दूसरा लेबनान में मौजूद इजरायली सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉर करना। दक्षिणी लेबनान में मौजूद इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। साल 2000 में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान छोड़ने का फैसला किया। इजरायली सेना के इस फैसले को नसरल्लाह ने अपनी जीत के तौर पर पेश किया। नसरल्लाह ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लगातार अटैक से परेशान होकर ही इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान छोड़ने का फैसला किया है। इजरायली सेना के पीछे हटने के फैसले को हमेशा हिजबुल्लाह अपनी जीत के तौर पर पेश करता है। इजरायली सेना के इतिहास में भी पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने किसी जगह से जीतने के बाद पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि जब इजरायली सेना लेबनान से पीछे हटी, तब दोनों संगठनों के बीच ऑफिशियली कोई जंग नहीं चल रही थी। अगर ऑफिशियल लड़ाई की बात करें तो लेबनान और इजराइल के बीच 2 बार ही ऑफिशियल लड़ाई हुई है, साल 1982 और उसके बाद साल 2006 में। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर 3 सैनिकों को मार डाला, जबकि 2 लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने इसके लिए लेबनान को जिम्मेदार ठहराया और एक्ट ऑफ वॉर करार किया। उन्होंने कहा कि लेबनान को इसका अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि उस वक्त लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के 2 लोग मंत्री थे। उसी रात इजरायली सेना ने लेबनान में हमला करने की घोषणा की। इजरायली सेना ने जमीन से लेकर हवाई हमले तक जारी रखे। लेबनान में जगह जगह हमले किए गए। एक हवाई हमले में बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे भी तबाह कर दिया गया। 34 दिन चली इस इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए और इजराइल के 165 नागरिकों की मौत हुई। इस जंग में वैसे तो कोई नहीं जीता, लेकिन सीधे तौर पर लेबनान को ज्यादा नुकसान हुआ। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक इस जंग में इजरायली सेना ने लेबनान में 30,000 से ज्यादा लोगों के घर या तो तबाह कर दिए या उन्हें क्षति पहुंचाई। 109 पुल और 78 मेडिकल फैसिलिटीज को भी डैमेज किया। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष फिर से तेज होता जा रहा है। बेशक इजरायली सेना ने नसरल्लाह को मार गिराया है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में संघर्ष और तेज हो सकता है, तनाव और बढ़ सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लेबनान और इजराइल के बीच तीसरी जंग शुरू होगी। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कयासों का दौर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात,
हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।